हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरियस इंडेक्स में उत्तराखंड की देश में क्या स्थिति है, इससे संबंधित वीडियो। और आपको यदि लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो ने कुछ हेल्प किया है, तो आप ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है। तो दोस्तों, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड 14वें स्थान पर रहा है। यदि आपसे पूछा जाए पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये रहा है गोवा, और अंतिम स्थान पर रहा है दोस्तों असम। ठीक है, तो उत्तराखंड की स्थिति है 14वीं, गोवा पहले स्थान पर और असम अंतिम स्थान पर। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में, तो हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड की जो स्थिति थी वो थी दोस्तों 5वीं। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड की रैंकिंग 5वीं थी, और प्रथम रैंक हिमालयी राज्यों में मिजोरम की थी। तो यहाँ से आपकी 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड 14वें पे, पहले स्थान पर गोवा और असम अंतिम स्थान पर रहा। वहीं हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर मिजोरम रहा, और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति 5वीं थी, यानी कि पाँचवां पाँचवां रैंक उत्तराखंड का था। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर देहरादून था, दूसरे नंबर पर रुड़की था, और तीसरे नंबर पर ऋषिकेश था। वहीं हम यदि देश में बात करें तो देश में देहरादून की स्थिति थी 69वीं, देहरादून की रैंक थी 69वीं, रुड़की की रैंक थी 134 और ऋषिकेश की रैंक 220वीं थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे स्वच्छ शहर देहरादून, दूसरे पर रुड़की और तीसरे पर ऋषिकेश रहा। अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021। तो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में प्रथम राज्य कौन सा रहा दोस्तों, तो ये रहा है केरल, और उत्तराखंड की इसमें स्थिति थी 15वीं। तो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में पहले पर केरल रहा और 15वें स्थान पर रहा है उत्तराखंड। ठीक है, अपना राज्य उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, हर घर नल योजना। तो हर घर नल योजना में उत्तराखंड का रैंक कौन सा था, तो ये था दोस्तों 8वां रैंक। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले रैंक पर कौन सा था, यानी कि पहली रैंक किस राज्य की थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं वो ज़रूर आंसर दीजिएगा अपने सिलेक्शन के लिए। उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है देहरादून। हर घर नल योजना में उत्तराखंड में प्रथम स्थान देहरादून का था, और वहीं देश में हम बात करें तो उत्तराखंड की रैंक थी 8वीं। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड के 2 जिले हैं जो यहाँ पर टॉप पर रहे हैं। तो पहला जिला है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदा आती है, और दूसरा जिला है भारत में यानी कि उत्तराखंड का टिहरी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदा आती है। यदि तीसरी रैंक भी आपसे पूछा जाए तो यह है दोस्तों थ्रीसर, जो कि केरल का एक जिला है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड की क्या रैंक है। तो उत्तराखंड की रैंक है दोस्तों 7वीं, और वहीं हम बात करें प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा और द्वितीय स्थान पर गुजरात रहा। तो खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में पहला स्थान तमिलनाडु का, दूसरा स्थान गुजरात का, और 7वां स्थान रहा उत्तराखंड का। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण में अस्थायी पलायन। तो पलायन यहाँ पर आपको 2 प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक होता है स्थायी पलायन और दूसरा होता है अस्थायी पलायन। तो स्थायी पलायन में सर्वाधिक अल्मोड़ा और टिहरी में सर्वाधिक स्थायी पलायन पाया गया, और वहीं अस्थायी पलायन में बिल्कुल सेम रहा, अल्मोड़ा और टिहरी दोनों में क्या रहा, सर्वाधिक अस्थायी पलायन। स्थायी पलायन का मतलब है स्थायी रूप से बच जाना, यानी कि अगर आपका घर सपोज इस समय पे है रुद्रप्रयाग या टिहरी या अल्मोड़ा में, तो वहाँ से लोग
पूर्णतः माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि अपना घर दूसरे स्थान पर बना रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया या दिल्ली हो गया या नोएडा, अन्य शहरों में बना रहे हैं, तो इसे हम स्थायी पलायन कहेंगे। वहीं स्थायी अस्थायी पलायन की यदि हम बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जब लोग पलायन करते हैं या नौकरी के लिए कुछ समय के लिए पलायन करते हैं तो उसे हम अस्थायी पलायन कह लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्थायी पलायन अल्मोड़ा और टिहरी में हुआ है, और वहीं यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन, वो भी अल्मोड़ा और टिहरी में हुआ है। अब स्थायी पलायन की बात करें, न्यूनतम कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। अब उधम सिंह नगर में क्यों है? क्योंकि ये क्या है, उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में आता है, और तराई क्षेत्र से लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उधम सिंह नगर में बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पहले से मौजूद हैं, तो लोगों को पलायन की आवश्यकता नहीं होती है। अस्थायी पलायन की बात करें, न्यूनतम देहरादून में होती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य में देहरादून का देश में, राज्य में प्रथम स्थान है। तो इस तरीके से स्थायी पलायन में सर्वाधिक स्थायी पलायन अल्मोड़ा और टिहरी, और अस्थायी पलायन में भी अल्मोड़ा और टिहरी। स्थायी पलायन में न्यूनतम उधम सिंह नगर में, क्योंकि वहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज हैं, और अस्थायी पलायन में न्यूनतम देहरादून में, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मेडिकल और स्कूल पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो पांचवा स्थान यहाँ पर उत्तराखंड का रहा है। अगला पॉइंट है, नीति आयोग रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो उत्तराखंड में या देश में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों हरिद्वार, और ये आपके पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, अमृत सरोवर योजना, यानी कि जितने भी जलाशय हैं उनका पुनरुद्धार करना है। तो अमृत सरोवर योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर रहा है JNK, और तीसरे पर रहा है अपना राज्य उत्तराखंड। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का यहाँ पर दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान की हम बात करें तो यह है दोस्तों मणिपुर का। अगला पॉइंट है, SDG रैंकिंग 2022 में उत्तराखंड के जिले, तो प्रथम जिला है SDG रैंकिंग में उत्तराखंड का नैनीताल, दूसरे पर रहा है दोस्तों देहरादून, और अंतिम स्थान पर रहा है उधम सिंह नगर। तो SDG रैंकिंग में उत्तराखंड का पहला जिला नैनीताल, दूसरा देहरादून, और अंतिम जिला उधम सिंह नगर। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना कौन बना है, या देश में उत्तराखंड का जो सर्वश्रेष्ठ थाना है वो किस स्थान पर आता है? तो उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना बना है बनबसा चंपावत का। ठीक है, बनबसा थाना जो कि चंपावत जिले में पड़ता है, और इसका देश में स्थान है दोस्तों तीसरा। अगला पॉइंट है, 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी, जिसे मानस खंड के नाम से जाना गया है, तो 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तराखंड की झांकी मानस खंड का स्थान रहा है प्रथम स्थान, और दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड की क्या रैंक थी? तो उत्तराखंड की देश में रैंक थी 15वीं, और यदि हम बात करें उत्तराखंड में पहली रैंक किसकी थी गरीबी सूचकांक में, तो ये थी अल्मोड़ा की। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान था? तो उत्तराखंड का देश में स्थान था दोस्तों 35वां स्थान। तो यहाँ पर उत्तराखंड सबसे पिछड़ा जिला, सबसे पिछड़ा राज्य बन गया। तो स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश में स्थान 35वां स्थान है, यानी कि उत्तराखंड में शिक्षा में और साक्षरता में कोई भी बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। चाहे सरकार कितना भी कुछ कह ले, लेकिन ये रैंकिंग बताती है कि उत्तराखंड अभी भी सबसे अंतिम पायदानों पर स्थित है, और कोई सुधार यहाँ पर नहीं हुआ है। यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर सर्वविदित है केरल, जो कि शिक्षा के मामले में सबसे पहले स्थान पर देश में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र यहाँ पर है, और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा है, और उत्तराखंड 35वें स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का नेशनल फूड सिक्योरिटी में देश में 24वां स्थान है। तो ये आपके सारे
इंडेक्स से संबंधित प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ईमानदारी से कहिए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, गुड लक।